हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू, उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो पहले आपके पास है कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज। पहले मैं आपको उनके आंसर्स बता देती हूँ, उसके बाद हम करेंगे लेट अस डिस्कस एंड लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो फर्स्ट है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड दिया हुआ है इसके साथ जो पिक्चर मैच करती है उसको सर्कल करना है। तो वर्ड है वरीड। वरीड मतलब चिंता, जैसे होता है ना चिंता, टेंशन किसी चीज की। तो ये लड़की तो आप देख रहे हो ये तो खुश है, लेकिन ये लड़की किसी टेंशन में है, तो इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? खेती बाड़ी, जैसे काफी मतलब लैंड के काफी बड़े एरिया में एक जैसी फसल को उगाना। ठीक है, तो ये तो आप देख रहे हो ये तो एक ट्री है, तो ये है प्लांटेशन। नेक्स्ट आता है सेज। सेज कौन होता है? संत महात्मा कोई, तो ये आपको दिख ही रहा है। उसके बाद है सरप्राइज। सरप्राइज होता है हैरान होना। हैरान होना अब आप इसमें देख सकते हो दोनों में से कौन सा लड़का जो है वो सरप्राइज में है, हैरान हो रहा है, तो ये वाला। ठीक है, ये तो दुखी सा लग रहा है मेरे को देखने में। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर करने हैं और अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ उनको डिस्कस करना है। जैसे पहला है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। आपको उस टाइम के बारे में याद करना है जब आपने काफी कड़ी मेहनत की थी। अब ये कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है, जब आपके एग्जाम्स थे या आपका कोई कंपटीशन था, आपके स्कूल की, आपकी क्लास की मॉर्निंग असेंबली की टर्न थी, या आपको कहीं स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस देनी थी, वट एवर। आपके घर में भी कोई पार्टी थी, कोई फंक्शन था, ठीक है, या आप कभी मम्मी पापा के बिना अकेले रहे और उधर से आपके एग्जाम्स भी थे। जो भी सिचुएशन हो आपको उसको शेयर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग माई एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स। Okay, what did you do then? I made a schedule, I prepared a timetable, and I studied very hard. Okay, I skipped all the entertainment and watching TV, playing games, all that, but I only focused on my studies. उसके बाद आता है हाउ डिड इट हेल्प यू। तो जब आपने मेहनत की थी उस टाइम पे, जो भी काम किए थे उससे आपको क्या हेल्प मिली, तो वो आपको बताना है, जो भी उसका रिजल्ट रहा। ठीक है, अगर आपने एग्जाम्स के लिए मेहनत की थी तो I appeared for my exams. I was well prepared in time. I was not in tension, right? I performed very well and I got very good percentage in जो है एग्जाम्स। ठीक है, मार्क्स आपके अच्छे आए। अगर आपका कोई कंपटीशन था तो आई परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड आई सिक्योर्ड द फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, वट एवर। आपकी मॉर्निंग असेंबली थी तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि आर परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड, राइट, वी परफॉर्म्ड वेरी वेल, एवरीवन वाज हैप्पी, ऐसे करके। हाउ डिड इट मेक यू फील? अब ऑब्वियस है जब आपने मेहनत की और आपको सफलता मिली तो आप खुश तो हो गए ही। सो हाउ डिड इट मेक यू फील? इट मेड यू फील कॉन्फिडेंट, हैप्पी, डिलाइटेड। ठीक है, जो भी आपको लगता है आप इसमें एड ऑन कर सकते हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर्स करने हैं। उसके बाद आता है हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, वो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाकर चैनल में विजिट करके वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर हैं हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। ठीक है, रामनाथ को क्या विश्वास था। नेक्स्ट है हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। रामनाथ की हेल्प सेज ने कैसे की, महात्मा ने। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो कलेक्ट कर पाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं भी आपको बताती हूँ, इससे पहले आप नेक्स्ट देख लीजिए, वो भी आपका लेटेस्ट डिस्कस का ही पार्ट है और इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है वाई वॉज रामनाथ एंग्री, फिर उसको गुस्सा क्यों आता है, एंड हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, दोनों ने पैसा कैसे बनाया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरी ऐप पे जहां पे ये आंसर्स हैं। सो हियर इट इज। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। ओके, रामनाथ को क्या विश्वास था। रामनाथ बिलीव्ड दैट, okay, Ramanath believed that there was a magic potion that could turn any object into
गोल्ड। ठीक है, रामनाथ को क्या विश्वास था कि एक मैजिक पोशन नाम की कोई चीज है और वो किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा था हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। अब जो संत थे उन्होंने उसकी हेल्प कैसे की। द सेज हेल्प रामनाथ बाय इन्फॉर्मिंग हिम दैट देयर एग्जिस्ट सच अ मैजिक पोशन ही कुड मेक सच अ पोशन। ठीक है, रामनाथ की हेल्प उसने कैसे की, उसने उसको कहा कि हाँ भाई एक मैजिक पोशन है तो सही, मैं बना भी सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस थी, वो उसने बाद में उसके साथ शेयर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। ठीक है, आपको क्या लगता है रामनाथ जो है वो ड्यू कलेक्ट कर पाएगा। गिव अ रीजन। अब इसमें ना आपको यस या नो दोनों आप आंसर कर सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो यस रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही विल वर्क हार्ड टू मेक द मैजिक पोशन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं कर पाएगा तो आपको वो नो करके भी इसका रीजन बताना है कि नो रामनाथ विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क and it is not possible to collect 5 liters of dew in a very short time. Yes, he may collect it but it would take so much time. ठीक है, तो ऐसे करके भी आप आंसर कर सकते हो अपने वर्ड्स में। कभी भी किसी के दिए हुए आंसर्स क्रैम करने की बजाय आप खुद के आंसर्स जो हैं वो क्रिएट किया करो ताकि आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेंगे और फिर आप जब अपने वर्ड्स में लिखते हो तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज का। फर्स्ट है व्हाई वाज रामनाथ एंग्री। अब उसको गुस्सा क्यों आया था। रामनाथ वाज एंग्री बिकॉज नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल and he thought that the copper vessel would change to gold after sprinkling the magic potion। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो रामानाथ was angry because he felt that he had been cheated। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ चीटिंग हो गई है। ठीक है, इसीलिए उसको गुस्सा आ गया था। रामानाथ was angry because he felt that he had been cheated by the sage। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड रामानाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। अब दोनों ने पैसा कैसे कमाया। बोथ रामानाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय शेयर हार्ड वर्क। ठीक है, दोनों ने कड़ी मेहनत की। नो डाउट रामानाथ ने सिर्फ ड्यू इकट्ठी करने के लिए मेहनत की थी लेकिन मधुमती ने अपना सही दिमाग लगाया और उसने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। ही प्लांटेड द क्रॉप ऑफ बनानास इनटू अ प्लांटेशन। ठीक है, उसने बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़े लेवल पे खेती स्टार्ट कर दी थी बनानास की। मधुमती सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट एंड मेड वेल्थ। ठीक है, मधुमती ने जो फ्रूट थे वो सेल करने स्टार्ट किए और उसको पैसा बनता गया। क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर ये जो है हमारा लेट अस डिस्कस तो खत्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट हमारा है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, उस पे चलते हैं अभी हम। ये रहा पहले कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड एक्टिविटीज है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वापस उसी ऐप पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। कौन है ये ही, कौन है रामानाथ। तो रामानाथ क्या कर रहा था, अपना सारा टाइम वो इसी चीज में बिता रहा था कि मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए। पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग उसके साथ चीटिंग भी करते थे। प्रॉमिसिंग हिम टू टेल हिम अबाउट इट, कहते थे कि हम तेरे को इसके बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, मतलब उसके साथ बहुत सारे लोगों ने चीटिंग की, उसका पैसा ले गए उससे, लेकिन रामनाथ ने हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, अब उसकी वाइफ परेशान हो रही थी। एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, और उसको चिंता भी हो रही थी कि एक दिन उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा क्योंकि रामनाथ इसमें बहुत पैसा खर्च कर रहा था। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, अब उसको लग रहा था कि जल्दी ही उनका पैसा खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन। ठीक है, आपको यहाँ पे एक रीजन बताना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रामानाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामानाथ ने हार क्यों नहीं मानी। बिकॉज ही वॉज श्योर, ओके, और ही वॉज श्योर और ही बिलीव्ड दैट देयर इज अ मैजिक पोशन। ठीक है, ही वॉज श्योर दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन विच कुड टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। आप एड ऑन भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। आउटकम क्या होता है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट।
ठीक है, आपको एक कॉलम में बताया गया कि क्या हो रहा था, अब आपको उसका रिजल्ट बताना है कि उसकी वजह से रिजल्ट क्या आया। जैसे देखो, अगर आपको यहाँ पे अगर हम लिख दें कि हम सब स्टडी कर रहे थे, अब उसका रिजल्ट क्या आया कि हम एग्जाम्स में पास हो गए। नेक्स्ट लिख दिया, हमारा एक फ्रेंड जो है वो सिर्फ सारा दिन गेम खेल रहा था, वीडियो गेम, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि वो एग्जाम में फेल हो गया। तो ऐसे आपको रिजल्ट बताना है। तो पहला है, पहले क्या हुआ, पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथ अबाउट द मैजिक पोशन, कि लोग उसको प्रॉमिस करते थे कि हाँ हम तेरे को मैजिक पोशन के बारे में बता देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आया, नथिंग हैपेंड, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, एंड दे चीटेड रामानाथ, ठीक है, और वो रामानाथ के साथ बस चीटिंग करते थे। सो दिस वाज द रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्या है, रामानाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, अब वो बहुत सा पैसा खर्च कर रहा था। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हिज वाइफ गॉट वरीड, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी पत्नी को चिंता हो रही थी। सो दिस वॉज द आउटकम। नेक्स्ट आता है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट है, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, क्या उसकी वाइफ को टेंशन हो रही थी, मतलब मधुमती को टेंशन हो रही थी, उसको परेशानी हो रही थी कि उसका पति ये क्या किए जा रहा है। सो यस, ऑब्वियसली अगर हस्बैंड ऐसे काम करेगा तो वाइफ को टेंशन तो होगी ही। सो यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है, रामानाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स, सो नो ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथ, क्या जो सेज हैं वो रामानाथ को सही रास्ता दिखाना चाहते थे, तो यस इट इज ट्रू। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, ही, यहाँ पे ही कौन है, रामानाथ। वो रामानाथ जो था वो ध्यान से जो बॉटल थी भरने के बाद, 5 लीटर इकट्ठा होने के बाद सेज के पास लेकर गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, सेज ने स्माइल किया और थोड़ा सा ऐसे कुछ मतलब मटरिंग की, मटरिंग मतलब ऐसे बुड़बुड़ाना, कुछ मुंह में बोला जैसे कोई मंत्र फूका। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, फिर उसने उसको बॉटल वापस कर दी और बोला ये लो ट्राई करो। रामानाथ स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड होता है छिड़काव करना, तो उसने क्या किया, छिड़का क्या, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, एक कॉपर वेसल, एक कॉपर के बर्तन के ऊपर कुछ बूंदे जो है वो उसकी छिड़क दी। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, फिर वेट करने लगा कि अब बैठ के कि हाँ अब ये गोल्ड में चेंज हो जाएगा। टू इज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ए, फिर बी, सी, डी और ई, 5 इवेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगा के, पहले ऑर्डर में लगाना है, उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशन चूज करना है। बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक्स करते हो आप लोग ना इनको करेक्ट कॉम्बिनेशन में लिख के आ जाते हो कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। आपको ऐसे नहीं करना, आपको सही कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे ए बी सी डी ई होगा, या ई डी सी बी ए होगा, या कुछ और होगा, फिर आपको इनमें से चूज करना है किस में से आपका मैच हो रहा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द सेज स्माइल, सेज ने स्माइल किया। रामानाथ गेव द बॉटल टू द सेज, सबसे पहले ये वाला काम हुआ था, है ना, तो हम साइड में लिख लेते हैं कि बी पहले हुआ सबसे। फिर रामानाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द कॉपर, ये बाद में हुआ था। ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस, ये भी जब उसने मंत्र फूका था। रामानाथ वेटेड टू सी, ये जो वेटेड टू सी है ये इसके बाद हुआ था, है ना, तो सी के बाद मतलब ई आएगा। तो अभी रामानाथ ने जब बॉटल दी तो उसके बाद उसने क्या किया, सेज ने स्माइल किया, तो बी के बाद ए आएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने जो है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस, तो यहां पर डी आएगा। उसके बाद रामानाथ ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड ही वेटेड टू सी द मैजिक वर्क। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, बी ए डी सी ई। अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपको ये लिखना है ऑप्शन नंबर 2, साथ में आप ये लिख सकते हो। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे सीक्वेंस बना के लिख के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं मैम आपने गलत क्यों कर दिया, हमें आंसर का मार्क्स क्यों नहीं मिला। तो ऐसे वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपको ये चीज सीखनी है। ठीक है, ये नहीं करना कि आपको इनको सही ऑर्डर में लगा के लिखना है या इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है। और इसमें देखो छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ एक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने सबसे पहले क्या देखा, आपने ये देखा द सेज स्माइल्ड, उसके बाद देखा रामानाथ गेव द बॉटल टू द सेज, आपने देखा कि पहला बी है। अब आप क्या करो, चारों ऑप्शन चेक कर लो, हो सकता है चारों में से
सिर्फ एक ही ऑप्शन हो जिसमें फर्स्ट बी दिया गया हो। देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी सी है, तो आपको आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली आप पहला देखो और उसके बाद बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए तो बी जो है 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप दिमाग लगा सकते हो, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक हमने आइडेंटिफाई किया और हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। सेकंड आता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। आपको वर्ड बताना है यहाँ पे। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, जब उसने देखा कि प्लांट सूख गया है, द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट, पानी उसने क्या किया, गार्डनर ने थोड़ा उसके ऊपर पानी छिड़क दिया, और छिड़कने की मैंने आपको बताया था इंग्लिश दैट इज स्प्रिंकल्ड। ठीक है, सो द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट। हाउ माइट रामानाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। आपको क्या लगता है रामानाथ को कैसा फील हुआ होगा जब कॉपर वेसल में कोई चेंज नहीं आया? सो ही फेल्ट चीटेड। ठीक है, एंड एंग्री भी वो हो सकता है, उसको गुस्सा भी आएगा। ठीक है, चीटेड एंड एंग्री। अब हमारे ये क्वेश्चन आंसर हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, और ये जो आपका है लेट अस लर्न, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। अभी ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं दूसरी ऐप पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट है व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। रामानाथ को मैजिक पोशन बनाने के लिए सेज ने क्या करने के लिए कहा? उसने उसको ये बताया था कि उसको 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इकट्ठा करना है। ठीक है, तो द सेज गेव हिम द फॉर्मूला ऑफ टर्निंग थिंग्स इनटू गोल्ड। सेज ने उसको एक फॉर्मूला दिया, उसने उसको क्या कहा, ही टोल्ड हिम टू प्लांट बनानास and collect 5 liter of dew, he would then make the magic potion। ठीक है, उसको बोला था कि 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करो, फिर वो जो है मैजिक पोशन बना कर देगा। आप इसमें सिंपल आंसर भी कर सकते हो, जिनको ये लर्न करना मुश्किल लगता है आप सिंपली यहां से स्टार्ट करो, द सेज। ठीक है, अब यहाँ डिड दिया हुआ है तो आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। द सेज आस्क्ड रामानाथ टू, यहां पर सिंपली आपको बस यहां बीच में लिखना है टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, बाकी सारा यही टू मेक द मैजिक पोशन। मतलब देखो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, एक बार फिर से दिखाती हूँ इसको इरेज करके। जिनको ऐसे मतलब लर्न करना मुश्किल लगता है ना क्वेश्चंस, तो वो इस तरह से आराम से क्वेश्चंस को जो है फ्रेम करना सीख सकते हैं आंसर्स को, क्योंकि ये सबसे इजी ट्रिक है। जब कभी आपको लगे कि हाँ हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप ऐसे करके उसको कंप्लीट सीख सकते हो। ठीक है, सिंपली देखो जब डिड होता है क्वेश्चन में तो सेकंड फॉर्म यूज होती है, व्हाट डिड, ये दोनों काट दो, यहां से स्टार्ट करो, द सेज। द सेज अब डिड है तो आस्क की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड। ठीक है, द सेज आस्क्ड रामानाथ टू, सिर्फ आपको यहां पर ये डू कट करना है और इसकी जगह पे क्या लिखना है, टू क्या करने के लिए कहा था, कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और बाकी सारा ऐसे ही टू मेक द मैजिक पोशन। ठीक है, ये सब ऐसे एज इट इज आ जाएगा। ऐसे ही देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। तो व्हाई है तो इसमें बिकॉज आएगा, तो हम इसको भी व्हाई और डिड को कट करते हैं। द सेज फिर से आस्क्ड हो गया, द सेज आस्क्ड रामानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, फिर आप क्या करेंगे यहां पर बिकॉज ऐड करके। ठीक है, बिकॉज उसके बाद आपको आंसर एड ऑन करना है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टीच रामानाथ एन इंपॉर्टेंट लेसन। ठीक है, ही वॉन्टेड टू गिव रामानाथ एन इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो ही बिकॉज इट वॉज टू टीच हिम अबाउट वर्किंग हार्ड। बस ये इतना आपको लिखना है। अगर आपको ये इजी लगता है तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, द सेज डिड सो टू स्लोली गिव रामानाथ एन इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। सेज ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसको एक इंपॉर्टेंट लेसन दे सके लाइफ का। दिस ही डिड टू लीड हिम टू एन अवेकनिंग, उसको थोड़ा वो जगाना चाहता था, मतलब वो जो उसका वैम था ना कि मैजिक पोशन करता रहता था वो हर वक्त, तो उसको वो उसका दिमाग सेट करना चाहता था। एंड इट वाज टू टीच हिम अबाउट वर्किंग हार्ड, और उसको वो कड़ी मेहनत का मतलब कड़ी मेहनत का जो लेसन है वो सिखाना चाहता था। नेक्स्ट, हाउ कुड रामानाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। सो रामानाथ कंटिन्यूड प्लांटिंग बनाना, मतलब इसका क्वेश्चन का क्या मतलब है कि 6 साल के बाद रामानाथ के पास
एक बड़ा सा बनाना प्लांटेशन कैसे इकट्ठा हो गया था। सो रामानाथ कंटिन्यूसली प्लांटिंग करता गया क्योंकि उसको ये था ना जल्दी जल्दी ड्यू इकट्ठी हो। तो पहले उसने जैसे एक पेड़ लगाया, उसने सोचा यार एक से तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसने और 10 लगा दिए, फिर और लगा दिए और लगा दिए और लगा दिए। उसको ये था कि जल्दी जल्दी ड्यू इकट्ठी करूं। सो रामानाथ कंटिन्यूड प्लांटिंग बनानाज रेगुलरली फॉर 6 years। 6 साल तक वो लगातार बनाना के प्लांट लगाता गया एंड नेचुरली इट कुड ग्रो एज अ बिग प्लांटेशन। तो वो अपने आप ही एक बिग प्लांटेशन बन गया, है ना। चाहे उसका टारगेट कुछ भी था लेकिन रिजल्ट तो यही आया। नेक्स्ट है, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। सो द सेज मेड, यहां देखो आप, यहीं से आंसर स्टार्ट हो रहा है। द सेज डिड है तो फिर ये सेकंड फॉर्म हो गई। द सेज मेड रामानाथ बिलीव दैट देयर एग्जिस्टेड नो सच पोशन। ठीक है, सेज ने रामानाथ को ये कैसे यकीन दिलवाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता, सिर्फ कड़ी मेहनत का फल होता है। द सेज मेड रामानाथ बिलीव दैट देयर एग्जिस्ट नो सच पोशन। उसने उसको विश्वास दिला दिया था। कैसे? इफ ही हैड नॉट टोल्ड हिम, रामानाथ कुड नॉट हैव बीन गिवन दिस इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। ठीक है, कैसे उसको दिलाया था, मतलब उसको उसने बताया था कि जो कड़ी मेहनत है वो जरूरी होती है करने के लिए, क्योंकि मैजिक पोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर वो उसको ये लेसन ना सिखाता, मतलब अगर वो उसके साथ ऐसा ना करता, तो उसको जिंदगी भर कभी मेहनत के बारे में पता ही ना चलता। ठीक है, आप इसमें ये भी लिख सकते हो, द सेज मेड रामानाथ बिलीव दैट देयर एग्जिस्टेड नो सच पोशन बाय प्लेइंग अ ट्रिक। ओके, बाय प्लेइंग अ ट्रिक अपॉन हिम, मतलब उसके साथ एक चालाकी करके उसको जो है ये लेसन सिखा दिया था। नेक्स्ट आता है, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथ। ठीक है, आपको बिफोर एंड आफ्टर टेबल बताना है, पहले वो क्या कर रहा था, बाद में वो क्या कर रहा था, फिर पहले वो क्या कर रहा था, बाद में वो क्या कर रहा था। वट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, सेज को मिलने से पहले क्या कर रहा था। वट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज। ठीक है, यहां पर जैसे हम कह सकते हैं ना कि ही वॉज स्पेंडिंग मनी ऑन टू मेक मैजिक पोशन। ठीक है, जो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और सेज को मिलने के बाद उसने क्या किया, ही वॉज कलेक्टिंग ड्यू। ठीक है, और ही डिड नॉट, ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। ठीक है, सेज को मिलने से पहले वो क्या कर रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था, कोई मेहनत नहीं कर रहा था। और उसके बाद सेज को मिलने के बाद ही लर्न अ लेसन। ठीक है, उसको एक सबक मिल गया। तो ये हमें ऐसे करके अपने वर्ड्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी की जो बुक एक्सरसाइज है वो आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोड की हुई है, पहले आप वो सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और कल आप बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।